सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश सीखने वाले हैं जो कि है मुझे पानी चाहिए, उसे गाड़ी चाहिए, हमें पैसे चाहिए, मुझे पेन चाहिए। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है कि कर्ता को कोई चीज चाहिए, कर्ता को कोई वस्तु है जो कि उसे चाहिए। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को आप सभी के लिए इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आसान हो जाएगा। सभी के लिए आज आसान हो जाएगा इस क्लास को करने के बाद से। सो गाइज, मैंने ऐसे ही 300 फॉर्मूलेस तैयार किए हुए हैं जो डेली के बोलचाल में बोलते हैं। तो यहाँ 300 अलग अलग टाइप के आपके फॉर्मूले मिल जाएंगे पीडीएफ में, और हर फॉर्मूले के साथ में आपको एग्जाम्पल के साथ में मिल जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। सो गाइज, आप इसे खरीद सकते हो 150 रुपीज में, इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके। और हाँ, अब सीखते हैं हम इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फॉर्मूले को कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को बोल सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है, अब किसे चाहिए? सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अब वो कौन से कर्ता को चीज चाहिए, जो वो वांट बोल रहा है कि कौन से कर्ता को चीज चाहिए, वो सिचुएशन के हिसाब से आएगा। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ हमने लिस्ट बनाई हुई है। अब सब्जेक्ट के बाद में वांट और वांट्स। अब किसी सब्जेक्ट के साथ हम वांट लगाएंगे, किसी के साथ हम वांट्स लगाएंगे, यानी इसमें एस लगा देंगे। तो अब किसके साथ में वांट और किसके साथ में वांट्स आएगा, ये टेबल के माध्यम से हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहता है तो हम वांट लगाते हैं, अगर यू रहता है तो वांट लगाते हैं, यानी यू वांट। अब वी रहता है तो वी वांट, दे रहता है तो दे वांट, ही रहता है तो अब वांट्स लगाते हैं, ही में हम लगाते हैं वांट्स यानी एस लगाते हैं। अब शी में भी हम लगाते हैं एस वांट्स, ईट में भी हम लगाते हैं वांट्स। अगर किसी का नाम रहता है जैसे राजेश या नेहा या कोई भी नाम हो तो हम उसे वांट्स लगाते हैं, यहाँ एस लगाते हैं। अब हमने समझ लिया कि कहाँ हमें वांट लगाना है और कहाँ हमें वांट्स लगाना है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब नाउन। अब कौन सी चीज उसे चाहिए, कौन सी चीज उसे चाहिए वो हम नाउन में लिख देंगे। वो हम कौन सी चीज है उसे चाहिए वो हम नाउन में लिख देंगे। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ बन रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस नाउन। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब हमें फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को बनाना सीखना है ताकि आपके लिए वाक्य बनाने आ जाए। तो सबसे पहले है कि मुझे पानी चाहिए। अब मुझे पानी चाहिए तो मैं क्या कहूंगा? आई। मुझे के लिए हम यूज करते हैं आई। अब आई के बाद क्या लगाते हैं हम? वांट, क्योंकि वांट का ही मतलब होता है चाहिए। ये वांट ही है जो चाहिए बोलता है। तो आई वांट, आई वांट। अब क्या चाहिए? तो नाउन की जगह अभी क्या चाहिए? तो पानी चाहिए। तो आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए तो आई वांट वाटर, यानी मुझे पानी चाहिए तो आई वांट वाटर। इस तरह से वाक्य बनते हैं। और वाक्य देख लेते हैं। उसे गाड़ी चाहिए, उसे गाड़ी चाहिए तो क्या हो जाएगा? उसे। अब वो अगर लड़का है तो हम उसे ही से लिखेंगे, तो ही। अब क्या है? वांट्स। अब यहाँ क्या लगेगा? वांट्स। तो ही वांट्स, ही वांट्स। क्या चाहिए? गाड़ी। अब एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी वो मांग रहा है तो एक ही गाड़ी मांगे। तो ही वांट्स ए बाइक, ही वांट्स ए बाइक, यानी उसे गाड़ी चाहिए तो ही वांट्स ए बाइक। तो गाइस, इस तरह से वाक्य बनते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। काफी आसान है, बस आपको फॉर्मूले को याद में रखना होता है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं। जैसे उन्हें पुस्तक चाहिए, यहाँ पुस्तक एक ही है ना। अब उन्हें पुस्तक चाहिए तो उन्हें को क्या बोलते हैं हम? दे। अब दे के साथ यूज करते हैं हम वांट, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले उन्हें के लिए बोलेंगे हम दे, उन्हें के लिए हम बोलेंगे दे। अब क्या लगाएंगे? वांट। क्या लगाएंगे? वांट। दे वांट, दे वांट, दे वांट। अब पुस्तक। अब एक पुस्तक है तो ए बुक, अगर एक से ज्यादा है तो बुक्स। तो अब हम समझ के चलते हैं कि हाँ उन्हें पुस्तकें चाहिए तो क्या लिख देंगे? दे वांट बुक्स, दे वांट बुक्स, यानी उन्हें किताबें चाहिए, उन्हें पुस्तकें चाहिए तो दे वांट बुक्स। अब मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए, मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए तो क्या लिखेंगे? मुझे। तो मुझे के लिए क्या होता है? आई। क्या लगेगा? वांट। मुझे के लिए क्या है? वांट। तो आई वांट, आई वांट। क्या चाहिए? तुम्हारी घड़ी, तो क्या हो जाएगा? यूअर वॉच। मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए तो आई वांट योर वॉच, यानी मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए, आई वांट योर वॉच। इस तरह से गाइस वाक्य बनते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते, जैसे हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे चाहिए तो क्या है? हमें के लिए हम यूज करते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हमें। तो हमें के लिए यूज करते हैं वी, और वी के बाद लगा है वांट, तो वी। तो सबसे पहले हम लिख देंगे वी। अब क्या है? वांट, तो वी वांट
क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तो वी वांट मनी, हमें पैसे चाहिए, तो वी वांट मनी यानी हमें पैसे चाहिए। अब मुझे पेन चाहिए, यहाँ पर एक ही पेन है, तो क्या हो जाएगा, मुझे की इंग्लिश क्या होती है, आई, तो मैं लिख दूंगा सबसे पहले आई। अब आई के बाद क्या लगाना है, वांट और वांट्स, तो क्या आएगा, वांट, तो आई वांट, आई वांट, आई वांट क्या चाहिए, पेन, एक सिंगल पेन है, तो ये हो जाएगा एक पेन, आई वांट ए पेन, यानी मुझे पेन चाहिए, तो आई वांट ए पेन। सो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बनाए जाते हैं। काफी आसान है, आपको बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। अगर फॉर्मूले से आप याद में रखते हो तो आपके लिए तो आसान हो जाता है ऐसे वाक्य को बनाना और फिर उसे बोलना। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य दूं, इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जैसे हमें नारियल पानी चाहिए और तुम्हें दवाई चाहिए, तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आप मुझे समझ में आ जाए कि आपको एक चीजें समझ में आ गई है। तो इस फॉर्मूले से आप लाखों वाक्य, कई वाक्यों को प्रैक्टिस करके बोल सकते हो। तो आज से ही ऐसे वाक्य को आपको इंग्लिश में ही बोलना है और इंग्लिश में ही बनाना है, जहां होता है वांट और वांट्स का मतलब चाहिए। सो गाइज मिलता हूं ऐसे ही नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और प्रैक्टिस करते रहे।